बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing the division Tracheophyta। बड़ा याद करें, पहले लेक्चर में हमने कहा था कि हम किंगडम प्लांटी में पाए जाने वाले प्लांट्स को दो डिवीजन्स में क्लासीफाई करते हैं। नॉन वास्कुलर प्लांट जिसका डिवीज़न था ब्रायोफाइटा, और वास्कुलर प्लांट जिनका डिवीज़न है ट्रैक्योफाइटा। तो बड़ा ये ट्रैक्यो लफ्ज़ जो है ना वो ट्रैकड से है। ट्रैकड जो है एक टिश्यू होती है जो कि जाइलम में पाई जाती है। ट्रैकड का लफ्ज़ी मतलब भी वुड होता है। तो अब जी ट्रैक्योफाइट्स PHYT मैंने पहले बताया था प्लांट के लिए। डेफिनेशन: Tracheophytes are called vascular plants because of the presence of vascular tissue, xylem and phloem, especially xylem के लिए। General characters: these are successful group of land plants। आपके बेटा जी अपने इर्द गिर्द किक्कर, नीम, टाली, ठीक हो गया ना जी, उसके अलावा जड़ी बूटियाँ नज़र आती हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? लैंड प्लांट्स हैं। चाहे आप बर्फ़ानी इलाकों में चले जाएं, सहराई इलाकों में चले जाएं, आपको ये प्लांट्स नज़र आते हैं। दे आर एबल टू अडॉप्ट रफ लैंड हैबिटेट मोस्ट सक्सेसफुली एंड अमोंगस्ट देम द लोअरिंग प्लांट्स टूडे हैव डोमिनेटेड। जो है ये लोअरिंग नहीं है, ये फ्लावरिंग है, ये स्पेलिंग की मिस्टेक है। फ्लावरिंग प्लांट्स टूडे हैव डोमिनेटेड लैंड हैबिटेट। तो जो है इसको लैंड हैबिटेट द एवोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव जो करेक्टर्स हैं उसमें ना बेटा जी ये यहाँ पे मैं सेट कर दूँ मैं पहले, ताकि फ्लावरिंग कर दूँ ऐसे जी। लो जी, तो अब दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं जी। फ्लावरिंग द एवोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग कम्प्लेक्स वेजिटेटिव, बेटा वेजिटेटिव बॉडी के लिए, एंड रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स एनेबल द वास्कुलर प्लांट्स इन जनरल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशली टू बिकम प्रेडोमिनेंट फ्लोरा ऑफ लैंड। फ्लोरा बेटा जी जो है ना वेजिटेशन, जो प्लांट वाली वेजिटेशन होती है उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्लोरा। फ्लोरा रिप्रेजेंट्स टू प्लांट्स। अच्छा जी, रूट, स्टेम एंड लीव्स, पहला करेक्टर ठीक हो गया जी। इनके पास बाकायदा तौर पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन कुछ में एब्सेंट भी होते हैं। बरल वास्कुलर सिस्टम इन स्टेम, रूट्स एंड लीव्स प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें स्पोर्स पैदा किए जाते हैं, लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड। पोलन ट्यूब फॉर सेफ एंड वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन, यानी कि फिर रिप्रोडक्शन कैसे होती होगी? मेल गैमेट्स जो अगर पानी नहीं है तो फिर मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचता होगा? तो पोलन ट्यूब के ज़रिए से। ट्रांसमिशन, मुंतकली ऑफ द मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। और बेटा जी फ्लावर पर प्रोड्यूस करते हैं। फ्रूट्स, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें पाई जाती है। छोटी सी ब्रीफ आउटलाइन क्लासिफिकेशन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ट्रैकोफाइट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब डिवीजन साइलोप्सिडा। देखिए उसकी एक पौधा मैंने साइलोटम आपको इस तस्वीर में दिखाया है। इस तरह से सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम, सब डिवीजन स्फीनोप्सिडा, हॉर्सटेल, सब डिवीजन टीरोप्सिडा जो है वो फर्ज। अब बेटा जी अगला जो है ये आपका स्मार्ट सिलेबस है ना जी, तो इसलिए कुछ टॉपिक बीच में हमने निकाल दिए हैं। एवोल्यूशन ऑफ लीफ, प्लांट्स विदाउट लीव्स। पहले तो कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें ट्रू लीव्स पाई नहीं जाती थे। अर्ली वास्कुलर लैंड प्लांट्स डिड नॉट हैव ट्रू लीव्स और रूट्स, दे वर स्मॉल इन साइज विद डाइकॉटमसली। डाई का मतलब है दो, कॉटमस शाखों के लिए बोला जाता है। डाइकॉटमसली ब्रांच, इरेक्ट, स्मूथ एरियल पार्ट्स एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग सबट्रेनियन। सबट्रेनियन का मतलब है अंडरग्राउंड। बड़े सबट्रेनियन का मतलब नोट कर लें क्या? अंडरग्राउंड, एंकरिंग, फिक्सिंग, अब्जॉर्टिव राइजोम। तो आप अगर देखें
ये जो है ना वो आपके कंप्रेशन फॉसल ऑफ कॉक्सोनिया। कॉक्सोनिया एक फॉसलाइज प्लांट्स है, आज से तकरीबन 350 मिलियन साल पहले ये प्लेनेट अर्थ पे उगता था। तो उसका एक पत्थर के ऊपर कंप्रेशन बन गया है, उसकी टिश्यू, वो पौधा कंप्रेस हुआ पत्थर के ऊपर, तो वहाँ पे उसका नक्श बन गया। तो हमने उसके नक्श को देखकर खुद एक तस्वीर बना ली है। वो जो तस्वीर में फॉसल आपको नजर आएगा उसे रिकंस्ट्रक्शन के नाम से पुकारा जाता है। तो बेटा ये जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो देखें ये अंडरग्राउंड राइजोम है जहाँ पे मैं माउस फेर रहा हूँ, और ये इरेक्ट ब्रांचेस हैं, क्योंकि इरेक्ट ब्रांचेस की टिप पे देखें तो आपको स्पोरेंजिया नज़र आते हैं जी। तो इसके पास कोई लीव्स नहीं है, कोई रूट्स नहीं है, नीचे राइजोइड्स पाई जाती हैं। अच्छा, तो कॉक्सोनिया 19.1 फिगर 9.12 जो है हैड द सेम स्ट्रक्चर लेआउट, नेक्ड स्टेम विदाउट लीव्स। सच प्लांट स्टार्टेड टू फॉर्म लीव्स एज स्मॉल स्केल लाइक आउटग्रोज। दीज आउटग्रोज वर नॉट सप्लाइड विद वास्कुलर टिश्यूज। जो कि स्केल छिलके की तरह के पत्ते थे, लेकिन उन पत्तों में कोई वास्कुलर टिश्यूज नहीं थी, यानी वेन्स नहीं थी, तो हम इसलिए उनको ट्रू लीव्स नहीं मानते। देयरफॉर दे वर नॉट रिगार्डेड एज ट्रू लीव्स। तो हम यही कहेंगे कि कॉक्सोनिया के पास पत्ते नहीं होते। फर्स्ट प्लांट्स इवॉल्व्ड लीफ लाइकोपॉड्स जो है, यानी साइलोप्सिडा में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें तो लीव्स होते ही नहीं है। लाइकोपॉड्स जैसे लाइकोपोडियम है वर द फर्स्ट प्लांट दैट फॉर्म द ट्रू लीव्स एंड रूट्स। एवोल्यूशन ऑफ माइक्रोफिल, बेटा ये हाउएवर इन लाइकोपॉड्स एग्जांपल गिवन लाइकोपोडियम्स लेजिनेला, ये लिविंग प्लांट्स हैं, आज भी पाए जाते हैं। द लीव्स आर स्मॉल इन साइज, इंतहाई छोटे छोटे पत्ते होते हैं। ईच लीफ हैज़ ए सिंगल अनडिवाइडेड वेन, अनडिवाइडेड वेन, एक ही वेन एक पत्ते में पाई जाती है। तो ये साचा लीफ इज कॉल्ड माइक्रोफिल, ऐसे लीफ को माइक्रोफिल, माइक्रो का मतलब छोटा, फिल का मतलब लीफ, बड़े मेगाफिल। तो लार्ज लीव्स बड़े बड़े पत्ते, हैविंग डिवाइडेड वेन्स, जिनमें वेन्स का शाखें पाई जाती हों, वेन्स या वेनलेट्स की जो है वो शाखें पाई जाती हैं। विद एक्सपेंडेड लीफ ब्लेड, जैसे मकई का, गंदम का, आम का, टाली का पत्ता जो है उसको आप देखें। तो लीफ ब्लेड जिसे हम क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं, नोन एज मेगाफिल्स। बड़े लार्ज लीव्स हैविंग डिवाइडेड वेन्स एंड वेनलेट्स विद एक्सपेंडेड लीफ ब्लेड और लेमिना, उस लीफ ब्लेड का नाम क्या है, लेमिना। ऐसे पत्तों को क्या कहते हैं, मेगाफिल्स। आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंस एंड सीड प्लांट्स जी। तो अब बेटा जी एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल, इट इज़ सजेस्टेड दैट एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल जो है स्टार्टेड फ्रॉम, जो है वो स्टार्ट हुई कहाँ से, फ्रॉम डाइकोटोमसली ब्रांच सिस्टम, यानी पौधे की शाखों ने जो है वो किस में तब्दील हो गए, पत्ते में तब्दील हो गए, शाखें पत्ते में तब्दील हो गई, इस तरह से। इट्स जैसे एवोल्यूशन बैक स्टार्टेड फ्रॉम डाइकोटोमस ब्रांचिंग सिस्टम इन सम प्रीमेटल साइलोप्सिड्स, वो साइलोप्सिड्स जिनमें पत्ते नहीं पाए जाते थे, तकरीबन आज से 350 मिलियन साल पहले। इट इज़ अज्यूम्ड दैट एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल इज इंक्लूडेड ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव एवोल्यूशनरी स्टेप्स, तकरीबन समझ लें कि 75 मिलियन ईयर्स एगो पर मुश्तमिल एक इवेंट चला, ठीक है ना जी। तो वो उस इवेंट का नाम हमने क्या रख दिया, सक्सेसिव एवोल्यूशनरी चेंजेस। तो विच आर एज फैलो, वो फिगर 9.13 में दिखाई गई हैं। ए में देखें कि पहले आइसोटोमस ब्रांच सिस्टम, ठीक होगा ना, इक्वल लेंथ के पैदा हुए, फिर ओवरटॉपिंग, ठीक है, यानी कोई ब्रांच छोटी कर दी गई, कोई बड़ी कर दी गई। फिर सी में प्लेनेशन, वो तमाम ब्रांचेस जो डिफरेंट प्लेन्स में थी वो एक प्लेन में आ गई। और आखिर में डी में फ्यूजन दिखाई गई है, उनके दरमियान में मीजोफिल टिश्यू को के ज़रिए से उन ब्रांचेस के दरमियान में जो गैस थे उसको फिल कर दिया गया, जो कि फोटोसिंथेटिक, और इस तरह से लीफ लेमिना पैदा हुआ जी। बड़ा ओवरटॉपिंग द डाइकोटोमस ब्रांच एरिया पोर्शन स्टेम शोड अनइक्वल ब्रांचिंग, यानी अनइक्वल ग्रोथ। सम ब्रांचेस रिमेन शॉर्ट, कुछ छोटी रह गई, कुछ बड़ी हो गई, ठीक है ना जी। क्योंकि इन्हीं ब्रांचेस ने क्या बनना है, वेन। तो किसी भी पत्ते में देखें ना, जो वेन्स होती हैं, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। फास्टर पेस, पेस का मतलब बेटे रफ्तार होता है। All these branches grew in different planes. Such an unequal development of various branches is called overtopping. Planation. Next important step was the arrangement of unequal dichotomies. Dichotomies branches in one plane. वो सारी different planes में थी, अब एक plane में आ गई, इस तरह से आ गई एक plane में जी। This process is termed as planation.
और overtopping and pollination was followed by a process known as fusion or webbing, filling of gaps between dichotomies by mesophyll tissue या photosynthetic tissue. The space between the overtop dichotomous branches was occupied by a sheet of parenchyma cells which connect these branches, forming a flat lamina or leaf blade type structure having many dichotomously branched veins. Figure 9.13 में यही दिखा during the course of evolution. Fusion of the vascular strands resulted in net or reticulate venation pattern. The process of evolution of leaf was very slow and gradual. यानी तकरीबन मैंने आपको कहा 70 मिलियन ईयर्स तकरीबन लगे तो एक इवेंट मुकम्मल होने में. द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीफ वाज वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल विच कम्प्लीटेड इन मोर देन 15 to 20 मिलियन ईयर्स. तो ये बड़ा जी आज का आपका लेक्चर है. कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे. अल्लाह ताला हम सबको हमें नासर आमीन. शुक्रिया.